हेलो डियर लवीज़, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे, घर पे रह रहे होंगे और फुल प्रिकॉशंस के साथ होंगे। वेलकम टू ऑरा ऑफ यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं सुपर फास्ट टेक्निक की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो जो भी टेक्निक लेकर आती हैं सब चीज़ में बोलती हैं बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग है, क्या करूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स ही ऐसी हैं तो मुझे बोलना पड़ता है। ये भी बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है और ये तो एक ऐसी टेक्निक है ना कि जिसमें हम एक साथ कई विशेज़ को बोल सकते हैं। जैसे कि हालांकि अभी जितनी भी टेक्निक्स हैं लाइक 5 into 55 है, 3 into 33 है, 7 डेज़ की है, 21 डेज़ की है। आधे पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, आधे पे और बनाने वाली हूँ। मैं बताऊँगी, धीरे धीरे सब बताऊँगी, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बताऊँगी। तो जो ये टेक्निक्स है ना, इनमें एक होता है कि हमको सिर्फ एक ही विश को लेकर रहना है। ओके हम 3-4 चीज़ों को लेकर नहीं कर सकते। जैसे कि मेरा लास्ट वीडियो था 7 डेज़ वाला, तो उसमें भी क्या है कि हम एक ही विश को सोचते हैं, एक ही विश को मैनिफेस्ट करते हैं। ओके बट ये जो टेक्निक है इसमें हम, आप चाहें तो एक बार आपने कोई चीज़ बोली, फिर आप दूसरी बार कोई विश बोल सकते हैं सॉरी, फिर आप तीसरी बार कोई विश बोल सकते हैं। इस तरीके से इस टेक्निक का नाम है व्हाट इफ़। ओके ये टेक्निक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मतलब मिरेकल है ये टेक्निक। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको किसी डायरी पेन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो आप ज़रूर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ तो जो जैसा मैं बताने वाली हूँ उसमें हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो इस टेक्निक पे ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि दिन में करना है, रात में करना है, आप कभी भी कर सकते हैं। दिन में जितनी बार आपका मन चाहे आप कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं। मॉर्निंग में करें तो हाँ ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि जब हम उठते हैं और गॉड को ग्रैटिट्यूड करते हैं कि उन्होंने हमें नई लाइफ दी, नया दिन दिया, नई सांसें दी, मतलब एवरीथिंग, सब चीज़ के लिए सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। बल्कि अगर मान लीजिए मुझे एक लैपटॉप चाहिए और वो किसी जैसे एप्पल कंपनी का मुझे चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगी, हमको इस टेक्निक को करने के लिए कैसे बोलना है, लाइक कि व्हाट इफ़ यूनिवर्स कि मेरे पास एप्पल का लैपटॉप होता, मुझे बहुत खुशी होती, मुझे बहुत पसंद है और मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसको आप वैसे अगर 21 टाइम बोलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अदरवाइज़ आप इसे 3 टाइम भी बोल देंगे तो भी कोई बात नहीं है। बस ये है कि मेन है आपका बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। और जिस टाइम पे आप बोल रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं जिससे बोल रहा हूँ वो सुन रहा है एग्जैक्टली, मतलब वो वाली फीलिंग आनी चाहिए यार, कि लगे कि हाँ मैं मांग रहा हूँ। जैसे अब मम्मा घर पे रहती हैं तो हम लोग मम्मा से बोलते हैं, मम्मा प्लीज़ मुझे ये दिला दो ना, मुझे ये चाहिए प्लीज़, ये चीज़ मुझे चाहिए, मुझे मिल जाएगा तो मुझे कितना मज़ा आएगा, मैं कितनी खुश हो जाऊँगी। इसी तरीके से आपको उनसे ज़िद करना है, क्योंकि वैसे भी वो सर्वशक्तिमान है, ठीक है, सबसे बड़े पावरफुल है वो, उनके पास सारी पावर है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो हमें उनसे इसी तरीके से रिक्वेस्ट करनी जैसे एक छोटा सा बेबी कर रहा हो अपनी मम्मा से। ओके तो आप यही आपको इस तरीके से आपको रिक्वेस्ट करनी है, यानी कि व्हाट इफ़ पहले बोलना है, उसके बाद अपनी विश को बोलना है और उसके बाद आपको ग्रैटिट्यूड करना है। अगर आपके पास टाइम है तो 21 टाइम आप बोल दीजिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं 21 टाइम बोल सकते हैं तो 3 टाइम भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने इस टाइम में बोला और उसके बाद उनको ग्रैटिट्यूड करके वो विश उनको मतलब फिर उसके बाद मैंने लेट गो कर दिया। अब ये नहीं कि मैं विश को पकड़ी रहा हूँ, अच्छा मैंने यूनिवर्स से ये बोला था, अभी तो नहीं मिला, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मुझे लैपटॉप नहीं मिला। बिल्कुल नहीं सोचना है। लेट गो का मतलब होता है कि आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद हम इधर उधर घूमे फिरे, दिन ढला, शाम हो गई और फिर उसके बाद रात में मेरा मन हुआ किसी और चीज़ का, वाह यार ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, फ़ोन तो बहुत अच्छा है, काश ये मेरे पास होता। तो फिर हम कैसे यूनिवर्स से बोलेंगे, व्हाट इफ़ यूनिवर्स ये फ़ोन मेरे पास होता ना, मुझे बहुत पसंद है, ये फ़ोन कितना स्मार्ट है और ये मुझे चाहिए, मेरा मेरा मन है इस पर, बिल्कुल बिल्कुल यही वाला फ़ोन मुझे चाहिए। तो इस तरीके से आप चाहें तो दूसरे विश भी बोल सकते हैं। वही मैंने कहा ना, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई विश की भी कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी विश चाहें उतनी विश बोल सकते हैं। बट होना ये चाहिए कि यार मांगो, लेकिन अब इतना भी नहीं है कि बोलते ही जाओ बोलते ही जाओ, मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि जब आप करने लगते हैं ना तो आपका एक अटैचमेंट बन जाता है, एक बॉन्डिंग हो जाती है, एंजल्स आपके चारों तरफ घूमती हैं और आप जो भी सोचते हो, मतलब ये आप बिलीव करो कि आप जो भी सोचते हो, अपने मन में जो भी थॉट लाते हो, एंजल्स उसे सुन रही होती हैं और एग्जैक्टली वही वही चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो इसीलिए आपको इतना हैप्पी रहना है, इतना पॉजिटिव सोचना है, एक अच्छी बॉन्डिंग पहले बना लेनी, उसके बाद आप अपनी बड़ी बड़ी विश को मैनिफेस्ट करिए और फिर 3-4
विश किया, आप 10 विश एक साथ मान लीजिए, हालांकि वैसे भी आप कर सकते हैं, बट मैंने फॉर एग्जांपल बोला कि अगर आप ट्राई करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम और बिगिनर हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि ट्रस्ट पहली बात तो ये है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसे महसूस करना, उसको एक्चुअल मान लेना कि हाँ ये तो मेरे पास है, ये तो मुझे मिल गया, ये मेरे पास है, इसको इस तरीके से मानना ही बहुत बड़ी बात है। और वो कहते हैं ना कि वहाँ से अगर एक ब्लैक बॉल आ रही है, ब्लैक बॉल इन द सेंस कि किसी ने हमें कुछ नेगेटिविटी में बोला, गुस्सा कर दिया कुछ भी, तो मैंने भी उसको बोल दिया, अच्छा देखो इसने तो मेरी बात ही नहीं मानी, इसने मुझे इस तरीके से बात कर ली, अरे ये कैसा आदमी है, इसने मुझसे ऐसे बात कर ली, तो मैंने भी उसके ऊपर ये बोला, तो मैंने भी इधर से उसको ब्लैक बॉल पास की। तो मुझे ब्लैक बॉल पास नहीं करना है, अगर वहाँ से ब्लैक आ रही है तो मुझे इधर से वाइट भेजना है। जब हम वाइट भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाइट हो जाएगी। उससे क्या होगा कि उस आदमी का गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हल्का मुस्कुरा देंगे या उसकी बात को सुन के अपने मन में सोच लेंगे कोई बात नहीं यार, जाने दो, हो सकता है किसी बात पे अगला परेशान हो, उसने बोल दिया छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं, बस वो हैप्पी रहे, ये बोल देंगे ना आप, तो वो बंदा अंदर ही अंदर आपके लिए एकदम पॉजिटिव सोचने लगेगा। ओके तो ये मतलब मैं क्या बताऊँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर अगर मैं बोलने लगूँगी ना तो शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, बट मुझे इसे लेंदी नहीं करना है। आप बोलेंगे तो प्रवचन देने लगी व्हाट इफ टेक्निक के बाद, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको टेक्निक बताना चाहती हूँ, बट मैं इसके बेनिफिट्स आपको बता रही थी क्योंकि मैं इसको फ़ील कर चुकी हूँ ना भाई। अगर मैंने फ़ील ना किया होता तो मैं ये वीडियो किस बेस पे बनाती। अब ऐसे तो मैं वीडियो देख देख के भी बना सकती हूँ कि इतने चैनल्स पे वीडियोस हैं मैं देख के बनाऊँ, पर मुझे वो नहीं करना, मुझे वही करना है जो मैंने महसूस किया है, वही शेयर करना है। आई होप कि मैंने व्हाट इफ टेक्निक पे आपको सब कुछ बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपको 2-3 बता देती हूँ। सॉरी, व्हाट इफ़ यूनिवर्स मुझे ये लैपटॉप मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। व्हाट इफ़ यूनिवर्स मेरी जॉब यहाँ पे लग जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। व्हाट इफ़ यूनिवर्स इस पर्सन के साथ, मतलब उस पर्सन का नाम लेके कि इससे मेरी शादी हो जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। व्हाट इफ़ यूनिवर्स कि मेरे मार्क्स में इस टाइम तो भाई बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो बच्चे अपने मार्क्स भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ऊपर वाले से प्रेयर भी कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ व्हाट इफ पे छोड़ दें और पढ़ाई ना करें। भैया पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए, बाकी तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, वो आपके साथ है। तो आप ये भी मतलब इसको मैनिफेस्ट, मैंने एग्जांपल दिया कि आप इसको भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि व्हाट इफ़ यूनिवर्स मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ बट मेरे इसमें 100% मार्क्स आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी, मैंने बहुत मेहनत की है। जब आप इस तरीके से करेंगे ना तो यूनिवर्स भी आपकी बात सुनेगा। तो जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं 21 टाइम बोलें, अदरवाइज़ आप 3 टाइम भी बोल सकते हैं। बोलने के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स बोल के लेट गो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये टेक्निक करनी है। आई होप मैंने सब कुछ समझा दिया है। अगर कुछ हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। और मैं एक से एक आपको न्यू टेक्निक बताती रहूँगी, अफर्मेशन। और हाँ, इस टेक्निक के साथ आप दिन भर में अफर्मेशन आप जितनी भी बोल सकते हैं। अफर्मेशन लाइक कि वाओ मुझे ये जॉब मिल गई है। अपने अफर्मेशंस में ग्रैटिट्यूड को सबसे ज़्यादा रखिए, क्योंकि जितना आप थैंकफुल रहेंगे ना उतनी आपकी विश को पूरे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी टेक्निक, और ये बहुत ही अच्छी पावरफुल टेक्निक है। अगर आपके साथ कोई अच्छी स्टोरी हुई हो या इस मैनिफेस्ट को करने के बाद, इस मैनिफेस्टेशन को करने के बाद अगर आपके कोई ड्रीम पूरा हुआ हो तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, प्रिकॉशंस लीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।